अगर ओरिजिनल माँ का बच्चा होगा तो कभी नहीं बदलूंगा, ये जान लीजिए आप। और आपकी आवाज़ में भी दम है। आप जब बात करते हैं तो लगता है कोई शख्स अमरीश पुरी की तरफ बात कर रहा है। आपका वॉइस बहुत प्यारा है और आपने बात किया था तो लगा कि हाँ कोई न्यूज़ रिपोर्टर बात कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ होनी चाहिए न्यूज़ रिपोर्टर की। कुछ लोग कह रहे हैं हत्या हुई है। आत्महत्या नहीं लगता मुझे। आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं की। हमको ऐसा लगता है। 3 साल पहले आप दोस्तों बताइए कि 3 साल पहले उनकी माँ आज तक कभी बोली कि समर सिंह मेरे बेटी के साथ ये किया, मेरे बेटी के साथ वो किया। 3 साल पहले उनका कोई वीडियो आपने देखा? कमाए होंगे अभी लाइफ में 5 करोड़ कहाँ से दे दिए वो? अपने मन से बोल दिए, चूंकि उनको किसके दम पर इतना टाइट रहते हैं? आपका अपना कौन सा फेवरेट गायक है भोजपुरी में जिसको आप ज्यादा सुनते हो? देखिए, सुनने के मामले में पवन सिंह को मैं सुनता हूँ। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड। मेरे बगल में जो युवा शख्स बैठे हैं, आप इन्हें लोक गायक और शानदार अभिनेता के रूप में जानते हैं, जिन्हें शिवेश मिश्रा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। बगल में बैठे हैं, खास बातचीत होगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्वागत है शिवेश जी। अपना वुड के जितने भी लोग हैं, जो दर्शक पुराने हैं उनको भी प्रणाम और जो नए जुड़े हैं उनको भी दिल से प्रणाम। आजकल बड़ी चर्चा में है, खास बातचीत करने के लिए जनता की भी काफ़ी डिमांड थी। बड़ी चर्चा में है आप, कभी आपके वीडियोस वायरल होते हैं, कभी ऑडियोज। इतने वायरल होने के लिए क्या कुछ करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों का प्यार पाते हैं। शिवेश जी, जितने भी भोजपुरी में गायक हैं सबको नायक बनना है। सब लगातार हीरो बनते जा रहे हैं। गायक ही ज़्यादातर भोजपुरी में नायक है। बिल्कुल। शिवेश मिश्रा भी गायक हैं। फिल्मों में नायक कब बनने जा रहे हैं? ठीक ठाक है, शरीर उरीर भी ठीक ठाक लग रहा है, अभी लंबा तगड़ा भी है ये है। अब देखिए, महादेव की कृपा, इन लोगों का आशीर्वाद, जब चाह देंगे ये लोग जीरो से हीरो बना देंगे। हम जीरो अपने आप को मानते हैं, ये लोग हीरो भी बना दें तो मैं बदलने वाला नहीं हूँ। अगर ओरिजिनल माँ का बच्चा होगा तो कभी नहीं बदलूंगा, ये जान लीजिए आप। जो मैं हूँ वही। कभी कभी बवाल कर देते हैं, भोजपुरी में गर्माहट ला देते हैं। इकलौते आप एक ऐसा शख्स हैं जो हर मुद्दे पे बोल लेते हैं। बहुत सारे लोग चुप्पी साध देते हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? माँ पापा से। जितने भी दर्शक हैं, आप लोग एक ऑडियो जरूर सुने होंगे। शिवेश मिश्रा जी और मेरे बीच की बातचीत की जो ऑडियो थी, बहुत वायरल हुई थी। उस ऑडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ हुआ शिवेश जी, मुझे तो नहीं पता। आपको फोन कॉल्स आए कि नहीं? बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और आपकी आवाज़ में भी दम है। आप जब बात करते हैं तो लगता है कोई शख्स अमरीश पुरी की तरफ बात कर रहा है। आपका वॉइस बहुत प्यारा है और आपने बात किया था तो लगा कि हाँ कोई न्यूज़ रिपोर्टर बात कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ होनी चाहिए न्यूज़ रिपोर्टर की। और रही बात कॉल की, तो कॉल भी आए और माही मनीषा जी का भी कॉल आया। क्या बोल रही थी? बोल रहे थे कि आप तो छोड़ दीजिए, हमको बख्श दीजिए अभी। आकांक्षा दुबे मामले में भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। मैं बोलता हूँ हर। शिवेश मिश्रा बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। जो चीजें भी हुई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं हत्या हुई है। आत्महत्या नहीं लगता मुझे हुआ। बैठी हुई थी वो, बैठे हुए कोई मरते हुए देखे बैठे हुए इंसान को कभी? मतलब आप मानते हैं कि खुदकुशी नहीं है? खुदकुशी तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब भगवान जाने, ईश्वर अल्लाह यही तो जानते हैं ना सब कुछ। उनकी माता जी ने उनको जिन पर शक था उस पर FIR भी किया है। आगे जो भी दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कह रहे हैं कि लड़कियां सेफ नहीं हैं। क्या मानते हैं शिवेश जी? सेफ तो हैं, लड़कियां सेफ हैं। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो सेफ हैं या अनसेफ हैं। अब ये मानिए आप, कोई लड़की 3 साल पहले उनकी माँ कहाँ थी? मैं बोलूँगा तो फिर बहुत करवा लगता है बात लोगों को। 3 साल पहले आप दोस्तों बताइए कि 3 साल पहले उनकी माँ आज तक कभी बोली कि समर सिंह मेरे बेटी के साथ ये किया, मेरे बेटी के साथ वो किया? 3 साल पहले उनका कोई वीडियो आपने देखा? आपने देखा क्या? नहीं देखा। और आज जब डेथ हुई तो सारी बात खुल के आ गई। उनकी माँ कह रही हैं कि 5 करोड़ रुपया भी ले लिया। 5 करोड़ रुपया कमाए होंगे अभी लाइफ में। 5 करोड़ कहाँ से दे दिए वो? अपने मन से बोल दिए, चूंकि उनको दुख तीरथ पर हाथ नहीं देना चाहते हैं। अभी न्याय की मांग करेंगे? न्याय तो होना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि गांजा पीती है, वो दारू पीती है, कुछ करती है वो, तो CBI जांच करेगी ना। CBI जांच होना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी जी से, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से बोलते हैं सब लोग, इसमें इनका बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कलाकारों के लिए भी वो मरते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो अगर आप कलाकार के लिए मरते हैं तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस पर न्यायिक जांच करवाएंगे और जो लोग दोषी हैं उनको दोषी करार देंगे। आप ऐसे ऐसे मुद्दों पे शिवेश जी बोलते हैं जिस पर बाकी लोग चुप रहते हैं। आपकी बातों से विवाद भी खड़ा हो सकता है। होता है, होने दीजिए, जो है वो है।
मैं आज तक मिला नहीं आकांक्षा जी। डरते नहीं किसी से? किसी से नहीं डरता हूँ मैं, क्यों डरूंगा? जो सच्चाई है वही बोलता हूँ। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। किसके दम पर इतना टाइट रहते हैं? दम नहीं है किसी का, सब लोग का प्यार है बस, पब्लिक के दम पे। पब्लिक के दम पे। अब भोजपुरी में बहुत सारे गायक हैं, आप भी हैं। एक गायक श्रोता भी होता है, दर्शक भी होता है। कलाकार श्रोता और दर्शक दोनों होता है। बिल्कुल। आपका अपना कौन सा फेवरेट गायक है भोजपुरी में जिसको आप ज्यादा सुनते हो? देखिए, सुनने के मामले में पवन सिंह को मैं सुनता हूँ। पवन सिंह को? बिल्कुल। उनके अंदर क्या है, उनके बाहर क्या है, उनका नेचर क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो इंसान अच्छे, उनकी कलाकारी से प्यार है। उनके कलाकारी से प्यार है। और डांस के मामले में खेसारी भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके जैसा डांस कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नहीं करता है। आकांक्षा दुबे के घर पे पहुंची थी अक्षरा सिंह, उनकी मां को सांत्वना देने। भोजपुरी से बहुत सारे लोग, राकेश मिश्रा भी पोस्ट लिखे, सब लोग लिखे। अक्षरा सिंह को मैं मानता हूँ कि वो भोजपुरी की शेरनी है, इसलिए मानता हूँ। देखिए, अब कहता है लोग कि पवन सिंह के साथ ये था, इसके साथ वो था। वो क्या था, हर किसी का होता है, किसी का निजी है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। उनका छप गया क्योंकि वो हीरोइन थी, और किसी की निजी लाइफ होती। आपकी लाइफ भी निजी नहीं है क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, नामी गिरामी। मान लीजिए कोई इंसान जिनको लोग नहीं जानता है, उनकी निजी लाइफ है, वो क्या कर रहे हैं लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उनकी छिपी हुई है, उनको लोग जानता ही नहीं। आप कुछ करिएगा, हम कुछ करेंगे तो पता चल जाएगा। अक्षरा सिंह इस मामले में सबसे पहले वहां गई। अक्षरा सिंह इस मामले में वहां गई। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो शेरनी है भोजपुरी की। उनके डांस के हम दीवाने हैं, उनके एक्टिंग के हम दीवाने हैं। वो बहुत अच्छा डांस करती हैं, और एक अच्छाई भी है उनके अंदर कि वो गई वहाँ पर। हम तो नहीं मिले थे आज तक, तो किस मुंह से जाएंगे? उनकी माँ पहचान पाएगी हमको? काम नहीं किया उनके बेटी के साथ, तो मान लीजिए नहीं पहचानेंगी तो जाने से अच्छा नहीं होगा ना। हम मिले रहते तो पक्का जाते हम भी। जो लोग काम किए हैं वो भी तो नहीं गए। हाँ, जो काम किए वो नहीं गए, उनको जाना चाहिए, उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग नहीं गए काम करने के बाद, कोई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी गए, जो गए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, हमारी ओर से, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की ओर से दिल से धन्यवाद। और जो लोग नहीं गए, जिनको ये घमंड है कि हम बहुत बड़का कलाकार हैं, तो महादेव आपकी इच्छा को पूरी करें। सीवीएस जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, भोजपुरी को प्रेजेंट करते हैं। भोजपुरी फिल्में बड़े बड़े बजट की दिखाई जाती हैं कि बन रही हैं, ये है वो है। फिल्में सिनेमा घर में जब लगती हैं, पब्लिक दिखती ही नहीं है। क्या फिल्में बन रही हैं, क्या कहेंगे? सिनेमा घर आज तक हम भी नहीं गए देखने भोजपुरी फिल्म। मैंने एक एक्टर हैं विनोद मिश्रा, मैं नाम ले रहा हूँ, खेसारी लाल जी की फिल्मों में अक्सर पिता के रोल में आते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि फिल्में देखने पब्लिक नहीं जा रही है, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा घर खराब है। हमने कहा कि सिनेमा घर में जब दूसरी फिल्में लगती हैं तो उसी सिनेमा घर में भीड़ होती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिनेमा घर खराब है। भोजपुरी में देखिए क्या है ना कि इसलिए लोग नहीं जुड़ते हैं, इसका वजह मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात कि ये लोग कॉपी करके भी फिल्म बनाते हैं। कारण यही है। कारण यही है, जिस दिन से ये लोग अपना रास्ता तय करेंगे ना, एक कहावत है कि रेल चलत है लीक पे, लीके चलत कपूत। रेल चलत है लीक पे, लीके चलत कपूत, लीक छोड़ के 3 चलत है शायर शेर सपूत। मतलब रेल पटरी पे चलती है, लीके चलत कपूत, माने जो बाप किया वही बेटवा कर रहा है, वो कपूत बेटा है। एक और सवाल बनता है, आपको भी बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक अच्छे गायक के रूप में। जी, लगातार अवार्ड शो भी हो रहे हैं। कोई किसी अवार्ड शो में सम्मानित होता है, कोई किसी अवार्ड शो में। किसी अवार्ड में खेसारी को नहीं बुलाया जाता है तो किसी अवार्ड में पवन सिंह को। लोग कह रहे हैं कि अवार्ड शो भी गुटबाजी में बंट चुका है, क्या आपको लगता है? कुछ तो बात है। सीवीएस मिश्रा किस गुट में है, पवन सिंह वाले में, खेसारी में? हमें दोनों में किसी गुट में नहीं है। हम अपना रास्ता बनाए। हमने कहा ना, आप पूरा बोलने नहीं दिए हमको। रेल चलत है लीक पे, लीके चलत कपूत, माने पटरी पर रेल चलती है। लीके चलत कपूत माने जो बाप किया वही बेटा करता है। लीक छोड़ के 3 चलत है, माने पटरी छोड़ के 3 आदमी चलता है। शायर मतलब कलाकार, आप हम सब कोई जो मन में आएगा वो बोलेंगे, धराधर बोलेंगे, जिसके लिए बोलना होगा उसके लिए बोलेंगे। शेर, उसका कोई रास्ता नहीं हो, जिधर मन उधर जाएगा। सपूत, जो अपने बाप की पदवी से हटकर अपनी पहचान बनाता है, उसको सपूत बोलते हैं। तो हम लोग वो हैं। एक मेरा आखिरी सवाल होगा, कई सारे कलाकार आपके साथ कार्यक्रम करते हैं, कोई पैसा लेकर कार्यक्रम करने नहीं आता है, कोई कार्यक्रम को फेल कर देता है, इंसल्ट करवा देता है। कभी ऐसा हुआ कि सीवीएस मिश्रा किसी से पेमेंट लेके कार्यक्रम नहीं किया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। चलिए, ये तो आपकी राय थी। यहाँ आपके बड़े लोगों ने स्वागत किया, बहुत सारे आपके मित्र हैं, नारायण जी राय हैं, और भी कई सारे लोग हैं, उनको क्या कहेंगे?
इन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। जितने भी लोग देख सुन रहे हैं, अपना उठ के जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको उन लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग हमको देख रहे हैं अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीवीएस मिश्रा जी, भोजपुरी में गर्दा मचाए हुए हैं, लगातार अवार्ड ले रहे हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ऐसे ही भोजपुरी के अच्छे कलाकारों को प्यार करते रहिए। अगली वीडियो मिलवाएंगे किसी और शख्स से, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।